इंडिया की करेंसी में एक भारी गिरावट देखने को मिला है। ये गिरावट कोई आम नहीं है। ये गिरावट किसी भी देश को समृद्ध होने से रोक सकती है। ये गिरावट जो है इंडिया की, ये है 1.05% हमारी करेंसी में गिरावट आई है। इस गिरावट के कारण से हमारे देश को क्या नुकसान देखने को मिल सकता है, आज हम जानेंगे। और ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, कब ये वापस से रिवाइव करेगा, आज हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए, हम सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है। ये वॉर की अगर मैं शॉर्ट एनालिसिस आपको शॉर्ट बताऊं तो ये वॉर क्यों चल रहा है, ये वॉर इसलिए चल रहा है क्योंकि यूक्रेन जो है ये नाटो का सदस्य बनने जा रहा था। और ये बात रसिया को पसंद नहीं आया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, उसको सिक्योरिटी पे थ्रेट हो सकता है। अब देखिए, ये सारे देश, अमेरिका और जितने भी यूरोपियन यूनियन है, ये सारे देश मिलके जो है अब ये चाहते हैं कि रसिया में जो है पुतिन को हटाया जाए। इस कदर सैंक्शंस इन्होंने लगाया है, इस कदर पाबंदी इन्होंने लगाया है कि इन्होंने जो है स्विफ्ट बैन कर दिया। सारे भी जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे एप्पल हो गया, वो रसिया छोड़ के जा रहा है। ये पूरी तरीके से आर्थिक रूप से रसिया को तबाह करना चाहते हैं। इसी कदर जो है इन्होंने जो है एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो रसिया का है वो है क्रूड ऑयल, यानी ऑयल की प्रोडक्शन, ये रसिया में बैन करने जा रहा है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रसिया जो है अकेला अकेला सिर्फ यूरोप में 40% जो है अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल तो उसमें से रसिया भी आता है ना। अब देखिए, रसिया पे अगर क्रूड ऑयल की बैन लगती है, अगर रसिया पे बैन लगती है तो यह बात तय है कि डिमांड बढ़ेगा, है ना। डिमांड जो है अपना तेल का बढ़ेगा। और इकोनॉमी की एक बहुत ही जो है बहुत अच्छी रूल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो फिर क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना। अब देखिए, अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में जो है 3rd नंबर पे आता है, यानी सबसे ज्यादा तेल कौन यूज करता है, यूएस, चाइना, उसके बाद इंडिया। अब देखिए, एक बात तो क्लियर है कि इंडिया क्या है, तेल का इंपोर्टर है ना। इंडिया तेल का इंपोर्टर है। और एक बात, अगर तेल की प्राइस बढ़ती है तो इससे पूरा इंडिया की एक एक गुड्स की जो है बढ़ोतरी हो सकती है। हमने क्या बात किया, हमने ये बात किया कि अगर तेल की प्राइस बढ़ती है तो फिर हर एक चीज इंडिया में जो भी हम यूज करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, हर चीज की प्राइस बढ़ेगी। क्योंकि एट द एंड हर चीज किस चीज पे डिपेंड होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड होता है। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज से चलती है, तो वो ऑयल से चलती है। ठीक है। अब देखिए, अब एक बड़े ही मजेदार डेटा है जो आपको हैरान कर सकती है। वो ये है कि अगर इंडिया यही सेम चीज, अगर यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये $100 पर बैरल अगर इंडिया 2022 तक खरीदता है तो इंडिया की जीडीपी में 3% का नुकसान हो सकता है। ये कोई आम बात नहीं है। अब देखिए, हम खुद के देश में तेल तो बनाते नहीं हैं, हम खरीदते किससे किससे हैं। देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, ये सारे प्रोड्यूसर हैं, है ना। इस पे ऑलरेडी बैन लगा हुआ है, ईरान पे ऑलरेडी बैन लगा हुआ है, रसिया पे ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, हम जो तेल खरीदते हैं तो हम डॉलर में खरीदते हैं। और हम डॉलर कहां से खर्च करते हैं, हम डॉलर खर्च करते हैं फॉरेक्स रिजर्व से। और अगर हमको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा तेल के लिए, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो हमको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा।
ठीक है। और ज्यादा पैसा पे करेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, और अगर फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ तो फिर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखिए, इन्फ्लेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम सीखने वाले हैं। देखिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखिए, हम इंटरनेशनल मार्केट की इन्फ्लेशन को समझने वाले हैं। देखिए, हम सबको पता है कि नाटो ने और अमेरिका ने किस पे, रसिया पे जो है बैन लगा दिया है कि आप अपना ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए इंडिया जैसे बहुत सारे देश हैं जिसके पास खुद की तेल नहीं है, वो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। मतलब यूं कह सकता हूं मैं कि अगर रसिया पे बैन लग गया तो सप्लाई कम हो गई, तेल की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो सप्लाई अगर कम हो गई तो जिस देश को तेल की जरूरत है उसकी डिमांड बढ़ गई। हाँ, डिमांड बढ़ गई। अब देखिए, अगर डिमांड बढ़ जाती है तेल की तो जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अभी बाकी ईरान, इराक, कनाडा, जो भी प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसको अपना प्राइस बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि उसके पास ही कुछ लिमिटेड ही रहते हैं। वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो आगे प्रोड्यूस वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस से क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस से जो देश तेल खरीदती है उसको महंगा पड़ता है, उसको ही इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी तेल की महंगाई बढ़ गई, और तेल की महंगाई अगर बढ़ेगी तो फॉरेक्स रिजर्व में से खर्च होगा। फॉरेक्स रिजर्व में से खर्च होगा तो किसी भी देश की करेंसी डाउन हो सकती है। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि इंडिया जैसा देश बहुत ज्यादा महंगा तेल नहीं खरीद सकता क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ह्यूज है। अब देखिए, जानने वाली बात यह होगी कि मजेदार बात यह होगी, क्या इंडिया रसिया के साथ तेल खरीदेगा? और अगर खरीदेगा तो क्या यूएसए इंडिया पे बैन लगाएगा? क्या यूएसए जो है इंडिया पर भी पाबंदी लगाएगा? यह चीज भविष्य में हम देखेंगे। अब देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, हम सब के मन में कभी ना कभी आया है। सवाल यह है कि क्यों ना देश जो है, कोई सा भी देश जो है, क्यों ना वो इतनी ज्यादा करेंसी जो है प्रिंट कर लेता है ताकि सबको पैसे दे दे और वो अमीर हो जाए, है ना? ऐसी गलती करने वाला देश की मैं आपको नाम बताता हूं, वो है वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला ने ऐसी गलती की थी। अब वो लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए वो लोग बोरे में पैसा लेके जाते थे। अब देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए एक दरवाजा है, ठीक है, और आप, ये करेंसी है और ये करेंसी की पावर है किसी भी देश की। ठीक है, ये क्या है? करेंसी है। अब देखिए, पहले इस आदमी को जो है, ये अकेला आदमी, ए नाम है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसका, ये ए आदमी अकेला दरवाजा खोल लेता था। ठीक है, अब ये आदमी को जो है ABCD 4 आदमी लगते हैं इस दरवाजा को खोलने के लिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, इसकी पावर बढ़ गई या घट गई? जब ये अकेला था ए, तब इसकी पावर बहुत ज्यादा थी, ये अकेला दरवाजा खोल लेता था। अब ये ABCD 4 आदमी लगा के अगर दरवाजा खोलता है तो फिर इसकी पावर बढ़ गई या घट गई? इसकी पावर घट गई। इसका मतलब क्या है? अगर ज्यादा करेंसी हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर फिर कितना करेंसी होना चाहिए? जितनी आपकी देश की संपत्ति है उतनी ही करेंसी होनी चाहिए, तब आपकी करेंसी क्या होती है? बैलेंस होती है ना? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। और मजेदार बात यह है कि हमारे चैनल पे इंग्लिश की पूरी एक प्लेलिस्ट डली हुई है, और उस प्लेलिस्ट में इंग्लिश इस कदर पढ़ाया गया है कि आपको एक भी रूल्स नहीं रटने पड़ेंगे, और आपका एक एक चीज जो है लॉजिकल क्लियर होगा। हम और भी बहुत सारे कंटेंट लेके जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।